मैंने अपनी 11th एंड 12th रेगुलर स्कूलिंग के साथ जेई को किया था। एंड सो आई एग्जैक्टली नो कि जब हम लोग 12th के अंदर होते हैं तो हमारे पास अपने 11th के बैकलॉग्स कंपाइल्ड अप होते हैं। 11th के रिवीजन का एक बहुत बड़ा टेंशन हमारे सिर के ऊपर होता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एग्जैक्टली द सेम थिंग कि हाउ टू मैनेज क्लास 12th along with 11th revision and backlogs. So here we start. First of all, listen. Our first priority now is class 12. Yes, you heard it right. Our first priority is class 12 now. चाहे 11 जैसी भी गई हो, चाहे जितनी भी बैकलॉग्स, जितना भी रिविजन पेंडिंग हो, लेकिन अभी जो हमारे करंट चल रहा है वो हमारी क्लास 12 है। एंड हमें अपना पूरा फोकस हमें क्लास 12 के ऊपर करना है। इसका रीजन भी बहुत सिंपल है कि अगर अभी हम लोग अपने क्लास 12 के ऊपर 11th के बैकलॉग से रिविजन को करेंगे तो फिर हम जो क्लास 12 है उसको एक बैकलॉग बना लेंगे। एंड अगर ऐसा हुआ, अगर हमारी क्लास 12 बैकलॉग बन गई, उसके टॉपिक्स पेंडिंग हो गए हमारे, तो उसको आगे कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। 11th में हमारे पास ये था कि 12th हमारे पास टाइम है, 1 साल का टाइम है हमारे पास, तो अपने 11th के जो बैकलॉग्स है उनको 12th में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर इस टाइम पे 12th बैकलॉग बन गई तो वो आगे कवर नहीं होगी, क्योंकि आगे हमारे पास जैसे एग्जाम हमारा पास आएगा तो हमारे पास रिविजन, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सॉल्विंग और भी 10 चीज आती है। और उस टाइम पे जो एंजाइटी एंड जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे अगर हम लोग अपनी क्लास 12 करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सो हियर्स द मोस्ट इफेक्टिव प्लान व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ। सो ऐसे डल गया कि प्रायोरिटाइज योर क्लास 12 नाउ। ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम अपने 11th के पूरे चैप्टर्स को लेके बैठ जाए एंड उनके बैकलॉग्स कवर करें। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे मैथ्स के अंदर कुछ कनेक्टिंग टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी ऐसे कनेक्टिंग टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें अटक रहे होते हैं हर बार अपनी 12th की सॉल्विंग करते वक्त। सो जब बेस्ट अप्रोच ये होता है कि जब आप वो 12th की सॉल्विंग कर रहे हैं एंड उसके अंदर वो 11th का कंसेप्ट आपका अटक रहा है, तो एट द सेम टाइम गो बैक टू योर क्लास नोट्स या फिर प्रिफर एनी लेक्चर ऑन यूट्यूब, जैसे भी आपको सही लगे। आप जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको सेम टाइम पे जाके उसको जो सॉल्व कर ले, उसका जो डाउट है उसको निकाल ले एंड उसको एक बार रिवाइज कर ले। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका जो 11th के जो कुछ वीक टॉपिक्स हैं जो कि 12th में आपके यूज आ रहे हैं वो आपके साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। इन दिस वे आपकी जो 12th क्लास है वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगी। एंड जो आपके 12th क्लास के बीच में जो 11th के कुछ कंसेप्ट आपको अटक रहे होते हैं वो भी आपके सेम टाइम रिवाइज हो जाएंगे। और जब ऐसे कर रहे होंगे आप देखना 12th के एंड में आपके मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 11th के वो पूरे रिवाइज हो चुके हैं। जब आप अपने 11th का जो टॉपिक रिवाइज करेंगे उस टाइम पे आपको पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठ जाना है अपने 12th के सॉल्विंग के बीच में। आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट, जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको आपको जाके रिवाइज करना है। एंड इन दिस वे वंस यू कंप्लीट योर क्लास 12 सिलेबस, आप अपना 1 मंथ का टाइम एक अलॉट करना या फिर 15 डेज का, 20 डेज का आफ्टर योर क्लास 12, एंड उसके अंदर जो आपके 11th के जो वीक टॉपिक्स हैं आप उनको वहां पे जाके रिवाइज कर लेना। तो इन दिस वे आपको होगा कि आपके जो 12th के सिलेबस है वो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो साथ साथ में कुछ 11th के टॉपिक्स यूज हो रहे थे आपने सेम टाइम पे जाके उनको रिवाइज कर लिया। एंड वंस आपकी 12th क्लास ओवर हो गई है उसका सिलेबस, आपने जो 11th का जो सिलेबस है उसको भी आपने एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लिया। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्लान व्हिच यू कैन फॉलो टू मैनेज योर क्लास 11th रिविजन्स एंड बैकलॉग्स along with your class 12th। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप तुरंत जाके उसको कमेंट करिए, मैं श्योरली आपके उस डाउट का रिप्लाई करूंगा, ताकि आपके जो ये 11th और 12th को सब लोग वो कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, आपके दिमाग में वो डाउट ना आए एंड आपकी जो क्लास 12th है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए।